नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम एक आयत के बराबर दूसरा आयत बनाना सीखेंगे। एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा आयत बनाना। इसी संबंध में एक प्रश्न है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरे आयत की रचना करो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, ऐसा दूसरा आयत बनाना है और क्षेत्रफल में दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ आयत बना लेते हैं। एक सिंपल सी लाइन खींच ली है हमने। इसके दाएं तरफ के बल्कि बाएं तरफ के सिरे पर हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। इस तरह से अब दिए हुए आयत की लंबाई और चौड़ाई के बराबर इन दोनों रेखाओं में से रेखा काट लेते हैं। देखिए दिया है, लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसमें से 4 सेंटीमीटर काट लेंगे इस तरह से। और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ले लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इस दिए हुए आयत को पूरा कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। वापस 4 सेंटीमीटर लेकर के इस आयत का चौथा शीर्ष भी हम फिक्स कर लेंगे इस तरह से। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है। इसके चारों शीर्षों के नाम ए, बी, सी और डी हमने रख दिए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस आयत के साथ क्या करना है। प्रश्न में दिया गया है इसके क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरा आयत बनाओ जिसकी एक भुजा लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। तो हम BC को आगे बढ़ाते हुए 5 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ा देंगे। BC को बढ़ा देंगे, बढ़ी हुई है ऑलरेडी, उसमें से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर, ये E बिंदु पर हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से BE। इसके बाद क्या करते हैं कि E और A को मिला देते हैं। E A को मिला देते हैं इस तरह से। और इसी AE रेखा के समांतर C बिंदु से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। AE रेखा के समांतर हो और C बिंदु से जाती हो, ऐसी लाइन खींचेंगे हम, जो कि ये है। अब देखिए हमारे नए आयत की लंबाई तो BE है और अब हमको इसकी चौड़ाई भी मिल गई है जो BF है। ये F बिंदु है हमारा, FBE। ये आयत हम पूरा कर लेंगे। इसमें प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी ली हुई है, तो हम इसी को पहले कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक चाप हो गया और इसकी चौड़ाई जो है ये BF के बराबर होगी इस तरह से। FBE G, ये G बिंदु हो गया। GF और GE को मिला देते हैं। यही हमारा अभीष्ट आयत है।
तो ये प्रक्रिया थी एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा आयत बनाना जिसकी एक भुजा दी गई हो। ये भुजा दी गई थी 5 सेंटीमीटर, ये देखिए, और ये 5 सेंटीमीटर है BE 5। तो इस तरह से हमने इस आयत के बराबर दूसरा आयत बनाना सीख लिया है ज्योमेट्रिकल तरीके से। और अगर इसको गणितीय विधि में सिद्ध करना हो तो इस तरह से करते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो दिया हुआ आयत लंबाई 4 और चौड़ाई 3 थी, बराबर ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, नया आयत जो हमने बनाया है, ये फर्स्ट आयत था, ये सेकंड का क्षेत्रफल देखिए, इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई ही सूत्र होगा, बराबर लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई थी और चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, और क्षेत्रफल बराबर अगर है तो 12 ही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ये x बराबर हो जाएगा 12/5, जो कि आएगा 5 × 10 5 × 20 सेंटीमीटर। ये दूसरी वजह है 2.4 सेंटीमीटर। और अगर आपको प्रूव करना हो तो हम इसकी दूसरी वजह को नाप लेते हैं। देखिए, एग्जैक्ट 2.4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मुझे लगता है ये प्रश्न पूरा हो गया है। और आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बता देना। धन्यवाद।